ओके सर। लोगों ने होमवर्क किया? आमना, ईजान एंड रिशिता। तन्वी जी। हाँ जी। यस रिशिता। No, sir. वाई? I forgot. यार ऐसे नहीं चलेगा यार काम। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग आमना, आमना एंड ईजान बताएं, आप लोगों ने किया? यस सर। आमना आपने होमवर्क किया है? ठीक है। जी। आपने होमवर्क भेजा है? यस। अच्छा ठीक है, आई होप आई वुड हैव गॉट इट। एक बार आज भेजा था आपने? व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ हाँ। ई ऑल ओइक एसिड और ई। जस्ट अ सेकंड। देयर वर 8 क्वेश्चंस ना आमना? यस सर। कितने सवाल थे, कितने क्वेश्चंस थे? 8। 8 ना, आपने कितना किया है? बाकी तो नहीं आ रहे थे। अच्छा चलिए, तब कम से कम हम उसी को डिस्कस कर लेते जो आप लोग का होमवर्क था। 7 क्वेश्चन है सर। 7 है? जी। एक सेकंड। क्लियर एवरीवन? ध्यान से देखिए जरा। अच्छा ठीक है, हाँ पहला वाला तो ई है, वेरी गुड। दिस फर्स्ट वन इज ई, देन यू हैव ओ एल ऑल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास 2 बार कार्बोनिल आ गया ना, you have 2 times C double bond O, right? So both of them are on only ना, इसको क्या बोलते हैं? ओन बोलते हैं, तो इसको डाई ओन बोल देंगे 2 बार आ गया तो। इफ इट इज ओनली 1 टाइम, ये क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा सिर्फ। नाउ दिस फिफ्थ वन, आपको पता है CH3, CH2, CO। CO कौन सा ग्रुप होता है? CO आपने अगर लिस्ट में देखा होता तो CO इज कार्बोनिल, है ना? कार्बोनिल यानी कि कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है? दिस कीटोन वंस अगेन, कीटोन के लिए क्या नाम लिखते हैं? ओन लिखते हैं। हियर इट इज। अच्छा उसके बाद 6 में यू डोंट हैव एनीथिंग अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। हियर यू हैव अगेन ओन। हाँ वेरी गुड। Again. हाँ, दिस विल बी डाई ओन, बट ये आई थिंक ये सेम सवाल है, 8th वाला और 3rd वाला, तो इसी वजह से हम लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है, 7 सवाल थे सर। ठीक है, खैर इसको रहने दीजिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड दो। आप लोगों को लेकिन होमवर्क करना चाहिए एटलीस्ट आपको, और प्रैक्टिस भी करना चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में कराया था। नहीं काम चलने वाला है, इस तरह से रहेंगे आप लोग तो।
प्लीज सवाल लिखिए। सर्कल एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन फॉलोइंग। ये बात देख लेते हैं क्या क्या दिया था आपको लास्ट टाइम। हमने ये बताया ना, अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो, है ना, ये वाला केस तो हमने देखा है ना, इफ यू हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप तब क्या करना है। ठीक है, चलिए आपके हो जाना चाहिए सारे सवाल। थर्ड नंबर लिखिएगा। इन 5 minutes यू विल सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, इसमें जो आपको समझ में आ रहा है वो सारा कीजिए। राइट ऑल दी Okay. क्वेश्चंस, बट ओके, यू राइट ऑल दी क्वेश्चंस, Yes. ऑल ऑफ यू गाइस।
Who has sent the answer? I'm sorry, आपका नंबर सेव नहीं है मेरे पास. Is it Isa Khadija? अच्छा. खदीजा नहीं सही है यार, आपका पहला भी सही नहीं है, एंड दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, चौथा भी सही नहीं है, पांचवा भी सही नहीं है. Sixth one is also not right. Only seventh one is right. Okay, first one is correct, second one is not correct, third one is not correct, fourth one is fine, I can understand that. Fourth one, उसके बाद एक सेकंड, आपने कुछ नहीं लिखा है क्या? फोटो तो थोड़ा ठीक से भेज देते हैं आप, आधा फोटो भेजा आपने. 1 हो गया, 2 आपने किया नहीं है ना, तीसरा सही नहीं है. एंड यार इतना आपने क्लमजी सा करके लिखा है, बिल्कुल नंबरिंग भी नहीं है. फिर से भेजो आप फोटो. यस आमना या फर्स्ट वाला सही नहीं है, आमना फिर से देखें. सेकंड वाला नहीं सही है, सेकंड वाला गलत है. थर्ड आपने किया नहीं है. फोर्थ इट्स रॉन्ग. फिफ्थ करेक्ट है आपका. सिक्स्थ सही है. सेवेंथ रॉन्ग. जब तक आप लोग सर्कल वगैरह नहीं करेंगे ना, आप लोग से नहीं होगा. जो आप लोग फांकी मार रहे हैं ना यहाँ पे, ऋषिता फर्स्ट वन इज नहीं, पहला सही नहीं है आपका ऋषिता. सेकंड वन इज करेक्ट. थर्ड वन इज नॉट करेक्ट. फोर्थ वन इज नॉट करेक्ट. फिफ्थ वन नहीं यार, ठीक है, क्वेश्चन हो गया, अंडरस्टैंड. सेवेंथ सही है. देखो भाई, The first one is not right. पहला वाला ना, Yeah. ई लिखा है आपने पहले वाले में, राइट? Yes, sir. Because isn't there supposed to be a double bond? Double bond. देखिए गाइस, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ देखे ना, उसको थोड़ा आप ध्यान से देखना. एंड ट्राई टू फाइंड NH2 इन द लिस्ट. NH2 नहीं है क्या लिस्ट में, श्वेता? There, sir. इट इज देयर ना. ठीक है, तो कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग बस मेहनत नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आपको No, sir. एक टाइम लगता है. It's there in the list where we put double bond oxygen and then that carbon is connected to NH2. But over here, there's no double bond oxygen. NH2 नहीं है, No, sir. ओनली NH2 है ना, सिर्फ NH2 तो है. लास्ट देखो, सबसे आखिरी वाला. Oh, yeah. ठीक है, तो यू हैव टू एग्जॉस्ट द लिस्ट. एग्जॉस्ट लिस्ट मतलब आपको हर एक में चेक करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे नहीं कि आप छोड़ सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में, ये आपके पास देखो, जिन लोगों को ओइक एसिड लगता है, हमने आपको क्या कहा, कार्बन एटम पे आप ऐसे रखिए और उसके बाद यू जस्ट स्लाइड. नेक्स्ट एटम क्या है, व्हाट इज दिस एटम, टेल मी. ये OH क्या, ओइक एसिड लिख के रखे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग. इज दिस OH? कार्बन की जस्ट नेक्स्ट वाला क्या OH है? देख के नहीं होगा आप लोगों से, अभी हम इतनी दफा कह रहे हैं आपसे, लेकिन आप लोग कोई बात नहीं मान रहे इस चीज को. हमको किसी के कॉपी में ये नहीं दिखा कि उसने यहाँ पे ऐसे रखा हो पेन और उसके बाद उसने ऐसे देखा हो यहाँ पे व्हाट इज दिस कार्बन एटम. आपसे देख के अभी होगा ही नहीं, जब इफ यू हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा समझिए प्लीज.
द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दिस, नर्सरी है आपके लिए, तो नर्सरी में आप हर चीज को लिखते थे ना कि बहुत दिमाग था आपके पास। तो इस चीज को थोड़ा समझिए कि यू हैव टू पुट योर पेन और पेंसिल को काम पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सो ऑब्वियसली दिस इज द फंक्शनल ग्रुप which is ketone. Now this is the functional group which is alcohol, that is all, and this is amine. अब बताओ सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन आता, प्रायोरिटी में कौन है सबसे ऊपर? Tell me, आपके पास दिस इज ओन, ओन ऊपर है, ऑल ऊपर है, या अमीन ऊपर है? और On. प्लीज थोड़ा इस चीज, ओन ऊपर है ना, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अभी तो आपके पास लिस्ट है ना, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप विल बी ओन। आपको जो लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो आपको याद होना चाहिए, इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। यहाँ पे भी बच्चों ने पता नहीं क्यों, अरे यार आपको हमने इतनी बार दफा कहा है, जब भी कार्बोनिल मिले तो उसके अगला एटम देखो, कार्बन है यहाँ पे, ओइक एसिड का क्यों आप लोग लिख रहे हो ओइक एसिड? काम तो आप लोग कर नहीं रहे, ये तो हम फिर ऐसे ही उड़ा के ऐसा पढ़ा देंगे कि कुछ समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को कि क्या पढ़ाया मास्टर ने क्या नहीं पढ़ाया। इतनी दफा बोल रहे हैं आप लोगों को ध्यान से करने के लिए। देखिए यहाँ पे दिस इज ओन, कार्बन कार्बन आ गया ना, इधर भी कार्बन आ गया। ये आपके पास क्या है, दिस इज OL, एंड व्हाट इज दिस CHO? CHO क्या है बताएं, बोलो भाई। Al. AL। अब बताओ कौन ऊपर है? Al. बस फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। यहाँ पे भी लोगों ने ओइक एसिड लिख के रखा, अरे भाई क्यों ही ओइक एसिड होगा करने के लिए, लास्ट क्लास में इतनी बार हमें समझाया था ये चीज को, फिर से अगले क्लास में आप लोग सेम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ। दिस इज OH ऑल, और ये आपके पास ओन है, सो फंक्शनल ग्रुप इज गोइंग टू बी ओन बिकॉज ऑल उससे नीचे आता है। यहाँ पे बच्चों ने सही किया है, दिस इज ओइक एसिड, दिस इज आल्सो टू ओइक एसिड, because here we are having 2 oic acid, I will write it dioic acid. Dioic acid. Here we have only OH, यहाँ पे ऑल हो जाएगा। Br देख के बच्चों ने ऑयल हैलाइड ऑयल ब्रोमाइड कर दिया, अरे भाई Br है यहाँ पे, Br तो Br के साथ डबल बॉन्ड O भी तो होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड, तब तो होता। So it is going to be E here. Copy this down. Fine, sir. Anyone still writing, please let me know. Done. No one is writing. Right, next unsaturation. गलती करने की आप लोगों के पास ना, लाइक आई डोंट नो व्हाट रीजन इज देयर कि आप लोग गलती क्यों कर रहे हो, अदर देन कि आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में अभी। राइट, अनसैचुरेशन, इट टेल्स अबाउट
the presence of single, double और ट्रिपल बॉन्ड। दूसरी चीज हम एक बात आप लोगों को और बताते हैं, अपना थोड़ा सा ना इस अभी अभी एटलीस्ट अपना दिमाग लगाने से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है? लाइक बी ट्रू टू द वर्ड्स दैट आई एम राइटिंग इन द स्क्रीन। जो लिखा है हमने आप प्लीज बिल्कुल एज इट इज समझिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है वहां पे प्लीज लेट मी नो, बिकॉज वॉट एवर आई एम राइटिंग, जो भी हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, व्हेन आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चंस, तो फिर आप सही जवाब दे रहे हैं, यानी कि बीच में आपने अपना माइंड कहीं पे लगा दिया, यू आर गोइंग आउट ऑफ द वर्ड्स दैट आई एम राइटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। अगर आप छोटा सा बच्चा नर्सरी एलकेजी में है, वो अगर इस बात को, इसको वो ए मान ले, अगर कहीं पे उसको दिख रहा है बैट, तो इसको ये एट पढ़ने लगे, बी को भी ए पढ़ रहा है और ए को भी ए पढ़ रहा है अगर, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है ना। तो उस लेवल का दिक्कत होगा आपको, ये समझ लीजिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर यहाँ पे आपने सही से आइडेंटिफाई नहीं किया चीजों को, तो ठीक है। तो आपको अगर बोला गया इसको बा बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो आपका ये नहीं होना चाहिए इसको डी क्यों नहीं बोलते, डी तो सिमिलर होता है इससे ना, डी हो जाएगा। तो वो दिमाग आपको अभी नहीं लगाना है, यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। इन ऑल द मीनिंग्स ऑफ मेमोराइजेशन जो होता है ना, बिल्कुल प्योर मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, रट्टा मारना, दैट इज इट एंड यू हैव टू डू इट। समझने की चीज अभी यहाँ पे आपके पास नहीं है बिल्कुल, एंड देयर इज नो शेम इन सेइंग दैट कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपको रट्टा मारना पड़ रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें रट्टा नहीं मारना पड़ता? ठीक है, आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते होंगे मैथ्स में, रट्टा नहीं मारते, वहां पे फॉर्मूला रहता है। तो कोई समझाता है क्या? आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ते होंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है क्या, इन दोनों को काट के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेल मी। इट इज आई थिंक एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसा कुछ होता है ना, या फिर एक्स बाई टू कुछ होता होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज एक्स स्क्वायर बाई टू का डिफरेंशिएशन वो होता है। तो ये तो रट्टा ही मारना हुआ ना, तो रट्टा हर किसी सब्जेक्ट में आपको मारना ही पड़ेगा। आप इंग्लिश स्टार्ट करते हैं जब एबीसीडी को कौन समझ के पढ़ता है भाई? एबीसीडी को कौन समझ के पढ़ता है? अगर आपको 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लीकेशन के टेबल्स रटे हुए नहीं है, कौन समझाएगा इसको? आप सोचो ना, 9 into 9 अगर कोई करे तो समझा जा सकता है कि 9 फिर 9 ऐड करे, फिर 9 ऐड करे, फिर 9 ऐड करे, फिर 9 ऐड करे, 9 बार इस तरह से ऐड करे, तब उसको 81 मिलेगा। या फिर आप क्या कीजिएगा, 9 9 से 81 होता है। ये रटते ही तो हैं आप लोग, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा आप लोग ना एक्सेप्ट कीजिए कि आपको रटना पड़ेगा। इनिशियली आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप बेस लेवल जानेंगे तो वहां पे आपको चीजें रटनी पड़ती हैं। जैसे भाई मोमेंटम एक चीज होती है, राइट? मोमेंटम विच इज इक्वल टू हाउ मच, बताएं? मास इनटू वेलोसिटी। क्यों भाई मोमेंटम, क्यों मास इनटू वेलोसिटी हम क्यों मान लो? ये तो रटी हुई चीज है ना कि मोमेंटम यही होता है। इसको मोमेंटम क्यों बोलते हैं? इन सब चीजों पे अगर आप पढ़ने लगेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो पहले आप एक्सेप्ट करें, यू हैव टू मेमोराइज इट वर्ड बाय वर्ड। जो भी चीज है ना जिसका एप्लीकेशन आप करने जा रहे हैं, उसको वर्ड बाय वर्ड अप्लाई करना। अपना दिमाग अभी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इट टेल्स अबाउट दी प्रेजेंस। कहीं कंफ्यूजन हो तो वापस से यू विल ट्राई टू थिंक ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड, जब आपका सही आंसर आता है। तो जब तक आप उस ट्रैक में नहीं सोचना शुरू करेंगे तो आंसर आपका खुद से, फिर आपको मेरी हेल्प लेनी पड़ेगी हमेशा। हम हमेशा आपसे सवाल करते रहेंगे कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे आप पेन रखिए, उसके बाद अगला बॉन्ड देखिए किसके साथ बन रहा है। यहाँ पे OH है, तो क्या ये OH है? तो आप बोलेगा नहीं सर, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप बोलते हैं कीटोन होगा। तो ये चीज तो आप खुद भी कर सकते थे ना, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिए, आई डोंट वांट एनी लेजीनेस अभी, ठीक है। राइट हियर इट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आफ्टर दैट यू विल राइट डबल बॉन्ड। अगर आपको दिखे डबल बॉन्ड इज रिटन, डबल बॉन्ड इज रिटन एज EN, है ना। डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? EN। Now these dash are not important. These dash they just signify कि EN से पहले कुछ आएगा जब हम नाम लिखेंगे पूरा, and dash after what also represents कि इसके बाद भी कुछ आ सकता है अगर हम पूरा नाम लिखेंगे तो। डबल बॉन्ड इज रिटन एज EN। ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिखे कहीं पे तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनसैचुरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड इज रिटन एज YN।
if no double or triple bond is present, if no double or triple bond is present, then AN is used. अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वी विल यूज AN. AN is used. अच्छा, एक और चीज, इट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन, इस पे एक लाइन ऐड कर दी, बिटवीन कार्बन एटम्स. अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड O है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप EN लिखेंगे, है ना. कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लिए अनसैचुरेशन को यूज किया जाता है. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. तीनों पॉइंट क्लियर है? ध्यान दीजिए अब. आपको सवाल पूछना, इज देयर एनी कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड? क्या आपको कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है किसी को? टेल मी गाइस. सो व्हाट विल बी द अनसैचुरेशन? अनसैचुरेशन क्या होगा फिर? AN. AN. वेरी गुड. ये कंपैरेटिवली उससे आसान है थोड़ा, ठीक है, तो डरिए मत. डू यू सी एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड? Double Yes, bond. sir. हाँ, तो व्हाट विल बी द अनसैचुरेशन? EN. Yes. En. EN. Do you see any double bond or triple bond? Yes. So क्या यूज करेंगे? En. नहीं. फिर से वही चीज, Why, sir? बिटवीन कार्बन एटम्स ना. क्या कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है? No, sir. दो कार्बन एटम के बीच में नहीं है ना. Oxygen. हाँ, तो ऑक्सीजन को छोड़ो, उससे हमको मतलब ही नहीं है. बिटवीन कार्बन एटम्स है या नहीं है, ये बताइए आप. No, No. sir. नहीं, तो एन हो जाएगा. ठीक है, आपको सिर्फ बिटवीन कार्बन एटम्स देखना है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर नहीं है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हियर इट विल बी एन. बस समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड CH3. क्या होगा यहाँ पे? AN, EN या YN? व्हाट विल बी द अनसैचुरेशन? YN. वेरी गुड, इट विल बी YN. सर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी है. इफ नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन AN इज यूज्ड. का क्या मतलब हुआ? क्या हमने ये लिखा है अगर सिंगल बॉन्ड हो तो AN यूज करना है? No. नहीं. आपका तो वही मतलब हुआ ना समझने का कि सर सिंगल बॉन्ड भी हो तो AN भी यूज करेंगे. क्या लेकिन हमने लिखा है कहीं पे ऐसा? हमने क्या लिखा? नहीं. AN को कब यूज करना है? If जब there is no double bond or triple bond. बात ठीक है, तो वही हम कह रहे थे कि यू हैव टू बी ट्रू टू द वर्ड. जो बिल्कुल लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत प्रिसाइज करके नोट्स बनाया है हमने इन चीजों के बारे में. आपको कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी. ठीक है ना. आप जो लिखा आया है छोटी सी चीज उसी को याद कीजिए. ठीक है, चलिए Okay, sir. नेक्स्ट. अगर हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाए, दो डबल बॉन्ड्स अगर आ जाए, ठीक है ना, सो वी यूज डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह हम लोग यूज करेंगे. सो इन दिस केस वी हैव टू डबल बॉन्ड्स. तो दो डबल बॉन्ड के दो के लिए डाई लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? EN लिखेंगे. डाई EN मतलब दो डबल बॉन्ड है यहाँ पे. सिमिलरली अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, देन इन दिस केस आपको दोनों लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना. डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखना पड़ेगा? EN. और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखना पड़ेगा? YN. तो E9 से ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, लेट अस सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास एंड हियर यू हैव टू डबल बॉन्ड्स. तो आपके पास दो डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड के लिए डाई EN, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो YN. नो मैटर व्हाट, EN के बाद ही YN आएगा. ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ गया, हियर यू हैव ट्रिपल बॉन्ड, हियर यू हैव ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है. सो हियर यू विल राइट EN
and DIYN. ठीक है, so please write this down. Raise your hand once you're done. देखिए, एक हम आपको ना और एक एग्जांपल करा देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपको सवाल आए तो सवाल को कैसे करना है थोड़ा। ठीक है, सी हियर गाइस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। आप ये प्लीज कीजिएगा, ठीक है ना, दिस इज डबल बॉन्ड और ये आपके पास क्या है, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। अब आप देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड कितने हमारे पास, वी हैव, डबल बॉन्ड देख लीजिए पहले, डबल बॉन्ड हमारे पास कितने, दो डबल बॉन्ड है, वी हैव टू डबल बॉन्ड्स एंड व्हाट डू वी हैव टू ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो दो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या, दो के लिए वर्ड यूज करेंगे डाई, डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं ई एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ई एन। EN. दो के लिए फिर से डाई एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन। क्या आप लोग इस तरह से करके हमको, आई नीड इट लाइक दिस, अगर किसी ने इस तरह से शो नहीं किया होगा देन आई विल नॉट चेक देयर, जो भी आप लोग भेजेंगे विल नॉट चेक दैट, चेक इट। ओके, तो इस तरह से आपको करना, यू विल सर्किट इट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है कितने ट्रिपल बॉन्ड है, उस तरह से फिर आप लोग नंबरिंग करके यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, उससे होगा ये कि आई कैन आइडेंटिफाई कि आपको गलती कहाँ पे कर रहे हैं। आपको गलती आइडेंटिफिकेशन में हो रही है, आपको गलती काउंट करने में हो रही है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या फिर आपको गलती लिखने में हो रही है। ठीक है, तो मल्टीपल लेवल्स होते हैं जहां पे मिस्टेक्स किया जा सकता है एक बच्चे के साथ, वो हमको समझ में आएगा। ओके, सो आई होप यू हैव रिटन ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड नाउ यू विल राइट द क्वेश्चन। Circle the unsaturation and write how to represent them. ठीक है, अगर आपके पास इफ यू डोंट हैव एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना, तो ऐसे कर दीजिएगा, नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड। इस वजह से इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन को रिप्रेजेंट, ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे ना, एब्सेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एन। आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं देखना है, ठीक है ना, यू जस्ट नीड टू फोकस, आपको फोकस करना पड़ेगा अनसैचुरेटेड। फंक्शनल ग्रुप अभी देखना नहीं है, ठीक है ना, बात ध्यान रखिएगा इसको।
There are 6 questions. And you have 5 minutes. Rachita, first one is correct, very good. Second one is also correct, very good. Third one is correct, very good. Fourth one is correct, very good. Fifth one is correct, very good. Sixth one is correct, very good. Keep looking at your answer. Sorry, Yes, sir. first one is looking at your answer now. Okay, okay, sir. First one is correct, second one is correct, third one is correct. Try में TRI होगा, ठीक है? Okay, sir. One double and then two triple bond and die fine. ठीक है, correct, very good. Now first one is correct, second one is correct, third one is also correct, fourth is correct, fifth is correct, sixth one is also correct. Very good. अब और कौन बचा है? Izan, are you there in the class? Izan, are you there in the class? Doesn't seem like it. Khadija ये बार-बार disconnect हो जा रही है. Khadija, आपसे आंसर हुआ? Did you try this one, Khadija? Yes, sir. I'm doing it.
जल्दी, अच्छा, send it to me. Whatever you have, please send it to me. Yeah, it's fine. नेक्स्ट जो है आपके पास, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन, है ना। अनसैचुरेशन हो गया, अनसैचुरेशन के बाद क्या है, पेरेंट चेन है। नाउ यू मे सी दिस पेरेंट चेन इन सम डिफरेंट नेम्स। पेरेंट चेन भी बोलते हैं इसको, वी कॉल इट रूट, रूट भी बोलते हैं इसको, रूट। नेम चेन भी बोलते हैं, नेम चेन, एंड इट इज आल्सो नोन एज स्केलेटन, ठीक है। However, we are going to refer it as the parent chain, ठीक है, पेरेंट के नाम से हम इसको रेफर करेंगे। When we talk about parent, there are two things that we have to study about parent. एक तो जो आपने पहले से शायद थोड़ा पढ़ा होगा in your पेरेंट के बारे में, एक चीज आपने शायद पहले से पढ़ी होगी, that is known as how to name, not how to, what to name, है ना, कि how to name it and how to choose it, दो है यहाँ पे। आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, how to name it, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो तो कैसे नेम करते हैं, ठीक है। सो प्लीज राइट, फर्स्ट है आपके पास हाउ टू नेम, एंड देन द अदर पार्ट इज हाउ टू चूज, ठीक है। सबसे पहले आपके पास नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ने वाले, नेमिंग ऑफ, नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन की नेमिंग होती है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और फिर पेरेंट का नाम होगा। तो आपके पास अगर एक कार्बन हो, आई होप यू विल नो इट, इट इज मेथ। अगर दो कार्बन हो तो इसको बोलते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, आई शुड टाइप दिस डाउन, अदरवाइज नाम में थोड़ा सा ना, इसको तो नंबर तो लिख ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो आई होप यू विल नो दिस वन आल्सो। कुछ लोगों को तो पता होना ही चाहिए एटलीस्ट कि इफ वन कार्बन इज देयर, इट इज नोन एज मेथ, ठीक है। अगर दो कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं एथ, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, चार को बोलते हैं ब्यूट, if it is 5 then we call it pent, if it is 6 then we call it hex, if it is 7 then we call it hept, if it is 8 we call it oct, और जब आपके पास 9 होता है तो उनको कहते हैं नॉन, जब 10 होता है तो उसको कहते हैं डेक, ठीक है। अब उसके आगे भी आप लोग कर सकते हैं, इफ यू हैव 11 12 13, इस तरह से कुछ होगा। 11 को कहते हैं अनडेक, अनडेक इसको कहते हैं। 12 को डोडेक,
then we have tridec, ठीक है, then you have tetradeck, pentadec, hexadeck and so on. Okay, और जब आपके पास 20 आ जाएगा, इतना कभी आएगा नहीं आपके पास, लेकिन फिर भी लिखने के लिए लिख लीजिए बस क्या है, ICOS, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ICOS. 20 is ICOS. Please write this down. Mostly you have to remember 1 to 8 तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए. जनरली 1 to 8 9 तक यूज किया जाता है, 10 11 बहुत कम यूज किया जाता है. Be rarely there. Anyone still writing? No, sir. चलिए, एक पॉइंट यहां लिखिएगा, add cyclo before parent if the parent is रिंग. अगर आपके पास रिंग है ना पेरेंट में, तो साइक्लो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 1 2 3, अगर ये रिंग नहीं है तो इसके लिए पेरेंट क्या हो जाएगा, प्रॉप, है ना. द नेम विल बी प्रॉप बिकॉज इट इज 3 कार्बन एटम्स. लेकिन अगर 3 कार्बन एटम का रिंग है, देन द पेरेंट विल बी साइक्लोप्रॉप. ठीक है. अगर आपके पास 4 कार्बन एटम्स है इन द पेरेंट चेन, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए गाइस. इफ यू हैव 4 कार्बन एटम्स, क्या बोलेंगे इसको, बोलो. Bute. ब्यूट. वेरी गुड. और उसी तरह अगर आपके पास 4 कार्बन एटम्स इन अ रिंग आ जाए, तो क्या बोलेंगे इसको, Cyclobute. वेरी गुड, साइक्लोब्यूट, है ना. उसी तरह से आप 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए लिखिए, एंड इफ द 5 कार्बन एटम्स आर इन अ रिंग, तब उसको क्या बोलेंगे, and then 1 2 3 4 5 6 carbon atoms, and when 6 carbon atoms are in a ring, तब उसको क्या बोलेंगे. Hex. Yeah, hex. Cyclohexane. XXX. Hex and cyclohex. Who is writing? Khadija. जल्दी लिखिए खदीजा. Raise your hand if you are done. Raise your hand if you are done. Waiting for Amna, Izan and Khadija.
आई होप आपने इसके लिए पेंट लिखा होगा, एंड फॉर दिस यू मस्ट हैव रिटन साइक्लोपेंट, फॉर दिस यू मस्ट हैव रिटन एक्स, और इसके लिए साइक्लो एक्स, ठीक है ना। आपको मन कर रहा होगा साइक्लोहेक्सेन प्रोपेन इस तरह से लिखने का, बट प्लीज वैसे मत लिखिएगा, ठीक है। हेक्सेन इज अ कंपाउंड, इट इज नॉट अ पार्ट, पूरा कंपाउंड हो जाता है हेक्सेन अगर लिखिएगा तो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट जो कि है टर्मिनल कार्बन, ठीक है। आई यूज अ वर्ड टर्मिनल कार्बन, इसको समझना जरूरी है थोड़ा। टर्मिनल कार्बन्स क्या होते हैं? टर्मिनल कार्बन, द कार्बन्स दैट आर एट एंड ऑफ अ चेन, कार्बन्स एट द एंड ऑफ अ चेन, ठीक है। या फिर दोज कार्बन्स which are connected only on one side। एक साइड आप देखेंगे तो कार्बन है, दूसरे साइड देखेंगे तो कार्बन नहीं होगा, दूसरा एटम कुछ हो सकता है लेकिन कार्बन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखिए फॉर एग्जांपल दिस कार्बन एटम है ना, इसको तो आप दिख रहा है बिल्कुल, इधर सिर्फ है आपके पास कार्बन एटम। अगर आप इस साइड जाइएगा, इसके राइट हो गया ना, लेफ्ट साइड जाइएगा तो यू विल नॉट सी एनी कार्बन एटम। कैन यू सी दैट, यस और नो? नो सर। ठीक है, समझ में नहीं आया क्या, क्या हुआ? समझ में आया नहीं कि नहीं, नहीं आया? गॉड सर। गॉट इट ना। सिमिलरली ये वाला कार्बन एटम, इसकी एक साइड में आपको मिलेगा कार्बन, उसके इधर जाइएगा तो कार्बन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखिए इस कार्बन एटम को, दिस वन हियर, ये जो बीच वाला कार्बन एटम, ठीक है, ये बीच वाला कार्बन एटम जो है इट इज नॉट टर्मिनल कार्बन ना, बिकॉज इसके मतलब एक से ज्यादा साइड में है, तीन तीन साइड में इसके पास क्या है, कार्बन एटम्स हैं। कैन ऑल ऑफ यू सी दैट, यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। सबको नजर आया? ठीक है, चलिए तो आपके पास यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं? वन, ऐसे स्टार्ट करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको बताना है कौन कौन सा टर्मिनल है और कौन सा टर्मिनल नहीं है। और मेरी आपसे बहुत विनती है ना, मुअद्दबाना दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप प्लीज ऐसे करिएगा, और ऊपर आपके पास कार्बन, नीचे तीन अगर साइड हो गए तो वहां पे नहीं होगा, है ना। जैसे अगर आपके पास दो साइड हो गए, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट कार्बन। अगर कार्बन होगा तो इट विल नॉट बी टर्मिनल, अगर कार्बन नहीं है, कार्बन सिर्फ एक ही साइड है, तो वो टर्मिनल नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, अगर कार्बन सिर्फ एक ही साइड है तभी वो टर्मिनल होगा, ठीक है ना। एक साइड में कार्बन रहना चाहिए, दूसरे साइड में कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, दूसरे साइड में कार्बन नहीं रहे, ठीक है ना। कुछ और रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कार्बन सिर्फ एक साइड में होना चाहिए तब वो टर्मिनल होगा। चलिए प्लीज ट्राई दिस आउट, आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन सा यहाँ पे टर्मिनल कार्बन है।
You will send the answers on my WhatsApp once you are done. Now, can you please send me on WhatsApp how you have done it? I just want to see. I have said the question, खदीजा, अगर आप फोकस नहीं कर रहे तो आपको सवाल नहीं पता चलेगा. टर्मिनल कार्बन हमने निकाला. खदीजा, यू वोंट अंडरस्टैंड अभी. ऐसे बीच बीच में आप अगर डिस्कनेक्ट होता रहेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको. I'm asking about the terminal carbons. See here guys. 1 is टर्मिनल कार्बन हमने जैसे देखा था. 2 टर्मिनल कार्बन है. 7 इस टर्मिनल, वो बिल्कुल दिख रहा होगा आपको. 6 इस टर्मिनल, ये बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, राइट. बाकी के लिए आपको देखना पड़ेगा. 2 ऑब्वियसली 3 जगह से कार्बन मिल रहे हैं, तो इट इज नॉट टर्मिनल. 3 जगह से कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो इट इज नॉट टर्मिनल. 4th में अगर आप देखें, इट इज ऑल्सो नॉट टर्मिनल बिकॉज इसके ऊपर भी कार्बन, नीचे भी आता है, ठीक है. बट इफ यू लुक एट द 9th वन, ऑल्सो आमना, दिस इज द 9th कार्बन एटम. ये कार्बन एटम नहीं होता है. कितनी बार आपको समझाया. एक बार और आपने यही सेम गलती की थी. ये तो ऑक्सीजन, ये तो बॉन्ड है ना. बॉन्ड खत्म हुआ है कहाँ पे? ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड आ रहा है, ठीक है. पता नहीं आप बार बार सेम मिस्टेक करेंगे तो कैसे चलेगा काम. ध्यान दीजिए थोड़ा. इफ यू लुक एट द 9th कार्बन एटम, इसके नीचे कार्बन है, बट इसके और साइड में, लाइक इफ यू गो टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम मिलेगा आपको, यू विल नॉट गेट एनी कार्बन एटम. सो दिस 9th वन इज आल्सो व्हाट? इट इज आल्सो टर्मिनल कार्बन, ठीक है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर टर्मिनल्स. 5th कार्बन में यू कैन सी देयर इज कार्बन एटम इन द राइट एंड लेफ्ट. तो एक से ज्यादा साइड में जब आपके पास कार्बन एटम्स होंगे, so it is not going to be terminal. All of you understood about the 9th one? Yes or no? Tell me. Yes, sir. 9th, ठीक है. हाँ, आपके पास 9th वाला दिखाया था, सिर्फ 9th वाला, ठीक है. तो 9th में आपने करके नहीं देखा ना रशिता. आप ऊपर नीचे करके देखते, यू विल हैव गॉट इट, ठीक है. सो दिस इज टर्मिनल कार्बन. आपको टर्मिनल कार्बन पता होना चाहिए. इसके बाद आप लोग लिखिएगा प्लीज सी, हाउ टू चूज अ पेरेंट. चॉइस और ऑफ पेरेंट चेन. 1 हो गया. सेकेंड पोर्शन है इसमें, सेकेंड पार्ट है. Selection of parent gene. Now, पहला पॉइंट लिखिए, पेरेंट चेन should be as long as possible.
क्या मतलब? आप टर्मिनल के साथ टर्मिनल से कार्बन चेन को स्टार्ट कीजिएगा, पेरेंट चेन टर्मिनल टू टर्मिनल होगा, टर्मिनल टू टर्मिनल। जस्ट गिव मी अ सेकंड। I'm sorry. Okay, so as long as possible, and that means it is going to be, it's going to start from terminal और वो टर्मिनल में जाके एंड करेगा, बीच में कहीं एंड मत कर दीजिएगा पेरेंट चेन को, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा आप, टर्मिनल टू टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है? बट यू हैव टू मेक श्योर that it contains number one फंक्शनल ग्रुप। उसमें फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इफ नॉट, then you have to make sure it should contain the double bond। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है, इफ नॉट, तो आप मेक श्योर करें कि वो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करे कम से कम। और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, इफ नॉट, then just the longest carbon chain will be the parent on the main chain। longest chain is going to be the main chain। ठीक है, चलिए प्लीज इसको लिख लीजिए, राइट दिस डाउन। Is everyone done? Yes, sir. अब हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। Here guys, I'm going to take a carbon chain इस तरह से कुछ, और 3 केसेस लेंगे हम। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज मच, बस एक बार यहाँ पे OH हम लगा देंगे। आई विल पुट अप OH, एक और कर देते हैं, ठीक है? आई विल पुट अप OH यहाँ पे, एंड इन वन OH के साथ एक इधर डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है? सो देयर इज नो नॉट मच चेंज। I hope you can see that in all of these structures, this and this, these are the terminal carbon, है ना? तो इनको हम नाम दे देते हैं A, B and C। Here also it is going to be A, ये भी टर्मिनल है, please remember, because it is having carbon only on one side, और यहाँ पे this is C। Here also the terminal carbons are A, B and this is the C carbon which is terminal, है ना? इसके बाद इस C कार्बन के बाद कोई भी कार्बन आटम नहीं है। Now in all the cases count the number of carbon atoms from A to B ना, टर्मिनल टू टर्मिनल ही तो होगा ना,
our parent chain is going to be terminal to terminal. A से B तक कितने कार्बन है जरा बताइए, count and tell me from A to B how many carbon atoms are there. I'm not talking in between A को साथ लेके और B को साथ लेके, 3. A को साथ लेके B को साथ लेके भाई मेरे, A से स्टार्ट करेंगे तो A को काउंट 5. करेंगे ना. Here we have 5 carbon atom. अच्छा, what about A to C? 7. 7 है, देखिए फिर से काउंट की. A to C, Sir, I'm getting 6. हाँ एक साथ ऐसे काउंट करना 1 2 3 4, मतलब you don't have to break the chain. ठीक है, अच्छा just give me a second. थोड़ा सा आप लोग को हम आगाह कर रहे हैं, like the screen is going to be completely white, तो थोड़ा सा आंख बंद कर लें आप लोग, अचानक से white हो जाएगा तो. ठीक है, so when we are talking about the parent chain we have to choose like this कि मतलब ब्रेक ना हो चेन. ठीक है, इस तरह से काउंट करना पड़ेगा आपको. so you have 1 2 3 4 5 6. ठीक है, so A to C is going to be 6 carbon atoms. Just bear this for a while, okay, this white screen. And A to C, अच्छा, और उसके बाद बचा B to C. B to C बताएं how many carbon atoms? 4. 4. 4 carbon atoms, very good. ठीक है, चलिए. Now we are going to choose the parent carbon chain by reading up the criteria. ठीक है ना, जो क्राइटेरिया हम लोगों के पास है that it should be from terminal to terminal, तो हमने terminal to terminal तो चूज कर लिया, या तो A से B तक होगा पेरेंट, और it will be from A to C, या फिर B से C तक होगा. बात सही है ना, इतनी बात आपको समझ में आई? Our parent will be either A to B, या तो A to C, या तो B to C. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, it should be as long as possible, यानी टर्मिनल से टर्मिनल तक तो रहेगा. चलिए, if I look at the first structure जो हमारे पास है, this is our first structure, right? First structure में बताइए, is there any functional group? क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? No. No. नो. इज देयर एनी डबल बॉन्ड? आप देखिए वो लिस्ट की तरह देखिए ना, हमारे को क्या करना है, आवर पेरेंट कार्बन, आवर पेरेंट चेन शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप. इफ नॉट देन आई होप यू हैव रिटन. Double नगेश पढ़ो तो. Double bonds, if not triple bond. Or हाँ, इफ नॉट ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर कौन सा? Longest chain. Longest chain. लॉन्गेस्ट चेन. तो लॉन्गेस्ट चेन में बताइए कौन सा आ जाएगा? ए बी से, ए से बी, ए से सी, या बी से सी? कौन सा? A से C. A to Eight. C. ए से, वेरी गुड, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है. सो दिस विल बी आवर पेरेंट चेन फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. चलिए, अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, देन टेल मी, डू वी हैव एनी फंक्शनल ग्रुप? Yes, sir. Yes, sir. Which one? Tell me. OH. Alcohol. Very good. Now, that means I should contain this B पर, है ना, ये B वाला हमारे पास होना ही चाहिए, करेक्ट है ना, ये B कार्बन तो होना ही चाहिए मतलब पेरेंट चेन में, because this B carbon is only containing the OH ना, इसी कार्बन के पास तो OH है. So when I say that the parent chain should contain the functional group, यानी कि जो कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को लेके चलना है. बात समझ में आ रही है सबको? इतनी बात समझ में आई? दैट Yes. B should be there. हाँ ठीक है, अब बताएं आप. अब B से हमने बाहर निकले, B से ऊपर गए, है ना, आई हैव टर्मिनल से टर्मिनल जाना पड़ेगा. आइदर आई विल गो टुवर्ड्स A और C. तो बताइए किधर जाए, A की तरफ जाए या C की तरफ जाए? फिर से आपको वही सवाल A. करना पड़ेगा. हाँ, A A. की तरफ. वाई? हाँ, बिकॉज देयर इज नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, है ना, कहीं पे भी कोई नहीं है चॉइस तो आपके पास. यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो B के बाद हम किधर जाएंगे? A की तरफ जाएंगे, right? So now you can see that A to B is my parent chain, है ना? Yes, sir. अच्छा, similar thing will happen here that I will start from B. अब लेकिन when I have got to a junction, तो बताइए हम A की तरफ जाएं या C की तरफ जाएं? C. C. Because there is a double bond, correct? Now you can Yes. see the skeleton तो सेम था सभी में, all of these were similar, सब कुछ सेम था, लेकिन तीनों केसेस में पेरेंट कार्बन अलग अलग है. इस पर्टिकुलर केस में द पेरेंट कार्बन इज हेक्स, इन दिस इट इज पेंट, इन दिस इट इज ब्यू. चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन.
ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो प्लीज टेल मी, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सवाल करेंगे फिर, ठीक है ना।